भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पद्मनगर थाने में इस समय रोशनाई गांव के सरपंच और गांव के काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। दरअसल एक हॉस्पिटल पर इनका आरोप है कि उनके इलाज में लापरवाही के चलते एक महिला की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। क्या है पूरी कहानी, सुनवाते हैं। ये क्यों आए हो, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं, अब क्या है पूरी परेशानी? मेरा नाम राज ढाक से है, मैं सरपंच हूँ ग्राम रोशनाई से जी। और मेरे गांव में एक गरीब परिवार है जिसमें एक महिला है। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम ज्योति ओसवाल है। अच्छा, पति पिता? मनोज ओसवाल है पति। अच्छा, ज्योति पति मनोज ओसवाल, निवासी ग्राम रोशनाई। रोशनाई, ठीक है। फिर क्या हुआ? इनकी पत्नी की किडनी में इन्फेक्शन था, तो इन्होंने किडनी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया इनकी पत्नी को। कौन से हॉस्पिटल में? पंपुरी में। ठीक है। फिर उसके बाद उन डॉक्टरों ने बोला कि इनकी किडनी खराब है, किडनी निकालनी पड़ेगी। अच्छा। तो इन्होंने जैसे तैसे रिस्क लेके उनको हाँ भर दिया। अब किडनी निकालने के बाद किडनी निकल गई जी। कितनी किडनी निकली है? एक किडनी निकाल दी। किडनी निकाली है, दो में से एक किडनी निकाल दी। जी जी, ठीक है। फिर और उसके बाद वो अच्छी चल फिर रही थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने क्या मालूम उनका कैसा इलाज किया तो उनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए और पैरों में पूरे खून के धब्बे जम गए और दोनों पैर काम नहीं कर रहे। और अब उनको इन्होंने बहाना बना के इंदौर भेज दिया और अब बोल रहे हैं कि इनके पैर काटने पड़ेंगे दोनों। अब ये गरीब परिवार से आते हैं। इनने 2000 रुपए मेरे को नगद दिए। किसने? ये डॉक्टर साहब। डॉक्टर कौन डॉक्टर? ये पंपुरी का। क्या नाम है? ये वाजिद खान। अच्छा, वाजिद खान। और सर उन्होंने मेरे को MRI करने के लिए बोला कि MRI कराओ, तो वो पंपुरी अस्पताल से पड़ाव पे लाने के लिए मेरे को गाड़ी नहीं दे रहा, तो गाड़ी वाले को मैंने 1000 रुपये मेरे जेब से दिए और इंदौर के लिए इनने मेरे को 2000 रुपये दिए और गाड़ी भी तुरंत करवा के दिए। बोले मेरे डॉक्टर से वहाँ बात हो गई है, बोले तुम वहाँ जाओ। कितनी उम्र है आपकी पत्नी की? पत्नी है आपकी? जी। कितनी उम्र है? वही 41-42 साल। 40-42 साल। उनको क्या समस्या थी? सर कोई समस्या नहीं थी, उनको सिर्फ पेट एक नाइट में उनका पेट दर्द हुआ, तो हमने बड़ी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसकी यहाँ पे गठान एक साइड। अच्छा। अब वहाँ से हमने पंपुरी में उसको लेके आए। इनने बोला कि MRI कराओ, ये कराओ, वो कराओ। इन्होंने 20-25 हज़ार की जाँचें करवा ली मेरे पे प्राइवेट में। और मेरे को सब जाँचें इनने देखने के बाद में मेरे को बोलता है कि बोले इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गई। अच्छा। अब सर हम तो घबराए हुए इंसान। अब हमने बोला कि चलो भाई करो। अब इसको पैसे वैसे सब जाके आयुष्मान में हुआ इलाज? नहीं, हाँ आयुष्मान में। सर इनने 60,000 रुपये वहाँ मेरे से लिए। अच्छा, 60,000 भी लिए और आयुष्मान में भी कुछ इलाज हुआ? हाँ। फिर और अलग से बाहर की गोली दवाई जो 20-25 हज़ार का जो अलग से इनने जो करवाया मेरे पे, वो अलग पे खर्चा लगा मेरे को। और इनने मेरे को तुरंत पहुँचाया, बोले वहाँ इंदौर इसको ले जाओ बोले। तो अब क्या पोजीशन है उनकी? अभी सर पोजीशन इतनी खराब है कि यहाँ से लेके गया हूँ तो मतलब उससे डबल हो गई है। क्या पैर में पैर पूरे सुन्न हो गए? कमर से नीचे कोई शरीर काम ही नहीं कर रहा। अच्छा। वो पूरे पैर ऐसे काले पड़ गए और एक पैर की उंगलियां से पूरी सुकड़ के से बारीक हो गई है, पूरा प्लास्टिक बन गया है। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है उसमें जहर फैल गया है, ऐसा लग रहा है? पूरा पैर इन्फेक्शन फैल गया है। पूरा पैर ऐसा लकड़ी सामान सूख गया है, पंजा। और ये तो ये पूरा ये काम नहीं कर रहा, पूरे खून के काले काले धब्बे पड़ गए। तो आप हॉस्पिटल गए थे उनको बताना? सर मैं अभी हम वहीं से आ रहे हॉस्पिटल से। वो डॉक्टर साहब के ऑफिस में भी गए, सब तो गया, तो डॉक्टर साहब है अंदर ही ऑफिस वहाँ हॉस्पिटल के अंदर, बाकी वो बाहर नहीं आ रहा। बाहर नहीं आ रहा, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ हॉस्पिटल में लापरवाही हुई जी, जिसके चलते आपकी पत्नी की जान पे बनाई और पैर काटने की नौबत आ गई। ऑपरेशन थिएटर से उसको बाहर निकाली पैदल ही, वो तो अच्छी भली चलती हुई गई थी ऑपरेशन। कब की बात है, कब भर्ती कराया था? 21 तारीख। हाँ, ऑपरेशन अपन ने कब करवाया, कौन से दिन? 21 तारीख 21 मई। हाँ 21 मई। अब 2 जून आ गया ना। इनका कहने का मतलब है कि अच्छी भली थी, अच्छी भली चलती हुई जा रही थी। थिएटर में गई और वहाँ ऑपरेशन हुआ, करीबन 5-6 घंटे लगे और वहाँ से आई 2 घंटे का। ऑपरेशन के बाद ठीक थी वो? नहीं, ऑपरेशन करके लाया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आया तो वो खुद ही चिल्ला रही थी, खूब चिल्ला रही थी, बोले मेरे कमर से नीचे पैर ही नहीं है। तो चल के नहीं आई थी? गई थी ऑपरेशन के बाद भी चल के गई थी? नहीं, ऑपरेशन करवाने ले गए थे ना। अच्छा, जब ऑपरेशन कराने ले गए तो चल के गई थी, जब ऑपरेशन करा के बाहर लाए तो उनकी स्थिति खराब हो गई? पैरालाइज एकदम। अच्छा, पैरालिसिस हो गई। कमर से नीचे पूरे पैरालाइज हो गए।
अच्छा। और वहाँ पे भी एमवाई में भी क्या अरविंदो में भी कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो अभी अरविंदो में भर्ती हैं। तो अब आप यहाँ थाने में क्या मांग लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं सरपंच साहब? थाने में हम ये मांग लेके आए हैं कि अभी हम गए थे पंपूरी हॉस्पिटल और वहाँ पे हमने प्रबंधक से मिलने के लिए कम से कम उनका आधा घंटा वेट किया। कुछ लोग कह रहे थे कि वो राउंड पे गए और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम बहुत देर तक उनका वेट किया, उसके बाद भी वो नहीं आए। तो हम यहाँ पे उनके नाम की FIR दर्ज करवाने आए। अच्छा। जी, और अगर यहाँ पे FIR दर्ज करने के बाद हम जाएंगे जनसुनवाई में और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। आपका नाम क्या है? मनोज विश्वास। मनो, आप ही की पत्नी है ना? कहाँ रहते हैं आप? ये रोशनाई नई मंडी, रोशनाई गांव में रहते हैं। तो ये जो हैं ये रोशनाई गांव के रहवासी हैं जिनका स्पष्ट आरोप है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज इनकी पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। फिलहाल ये अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर पद्मनगर थाने पहुंचे हैं। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।